हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो जिस टॉपिक के लिए आप आए हो यहाँ पर ये थंबनेल को क्लिक करके कि आपको ये जानना है कि सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस केमिस्ट्री में कौन से हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने पिछले 4 सालों का 2020 से लेके 2023 तक के पेपर को एनालिसिस करके हर एक वो पॉइंट आपके लिए निकाल के लाया हूँ जो कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है, और चाहो तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर अभी भी आप चाहो, आपकी प्रिपरेशन अगर ज़ीरो है और अगर अभी भी आप इसको स्टार्ट करते हो तो भी आप इस लेवल से तो काफ़ी बेहतर हो जाओगे। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। उससे पहले फिजिक्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर अच्छा लगे, मन करे तो लाइक कर देना और चाहो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, इनऑर्गेनिक से प्लस फिजिकल केमिस्ट्री तीनों को मिलाकर क्या ट्रेंड्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज चीज़ों को लिया हुआ है कि फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहले ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल केमिस्ट्री, इन तीनों को डिवाइड किया गया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को होता है कि ये तीनों अच्छे नहीं लगकर इनमें से कोई 2 पार्ट अच्छे लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर लेना। तो ईयर 2020 से लेके 21, 22 और 23 इन तीनों ईयर्स के पेपर, यानी कि टोटल मिला के चारों ईयर्स के पेपर मैंने इस तरीके से आपके लिए सेलेक्ट करे हैं और क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने चेक करके आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2020 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कम इसलिए आपको दिखेंगे क्योंकि 2020 तक ओनली 45 क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट 2021 के बाद में ये क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो 2021 में 17 क्वेश्चन, 2022 में 16 क्वेश्चन और 2023 में ओनली 9 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए थे क्योंकि 2023 का पेपर काफ़ी इजी था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो 2020 में 13 क्वेश्चन आए थे, 2021 में भी 13 क्वेश्चन, 2022 में 12 क्वेश्चन और 2023 में 15 क्वेश्चन, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 2023 में क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे, यानी कि 50 क्वेश्चन आने थे, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो मैनेज हो नहीं थे। इस तरीके से आए थे। फिजिकल केमिस्ट्री में 2020 में 15 क्वेश्चन, 2021 में 14 क्वेश्चन, 2022 में भी 14 क्वेश्चन, 2023 में भी 14 क्वेश्चन, टोटल इस तरीके से थे। अब आप ये बोल सकते हो, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि ये इन तीनों को अगर ऐड करें तो ये तो 45 क्वेश्चन हो ही नहीं रहे हैं, या यहाँ पर कोई भी ना तो 45 हो रहे हैं ना फिर 50 हो रहे हैं, तो फिर ये डाटा आपका गलत हो सकता है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, लेकिन ये डाटा गलत नहीं है क्योंकि मैंने जो टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं उनके क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट नहीं किए हैं। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना कि जो डिलीट हो चुके हैं उनके डाटा ना लेकर मैंने जो अब सिलेबस में टॉपिक्स बचे हुए हैं ओनली उन्हीं को कंसिडर किया है, इसीलिए इनका टोटल 45 या फिर 50 नहीं हो रहा है। तो अब ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं उन टॉपिक्स की जहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक्स भी अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ नीचे, जिससे कि आपको अगर पूरा टॉपिक ना पढ़कर अगर सब टॉपिक भी पढ़ोगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल प्लस केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर पीरियोडिक टेबल आपको नहीं आती है तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको दिक्कत होगी, और ये अपन डिस्कस इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, अपन मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर बात करें तो 8 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल पूछे जाते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से, और मोस्टली बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग से, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से तो एक्सेप्शंस पूछते हैं, ट्रेंड्स के बारे में पूछते हैं, और ट्रेंड्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं चैनल पर ट्रिक के साथ, वो आप चेक कर लेना चाहो तो, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ। बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लस डी एंड एफ ब्लॉक की, तो डी एंड एफ ब्लॉक प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दोनों को मिला के 6 ऑन एन एवरेज 6 एमसीक्यूज हर साल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये इन 4 टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया, अब आगे और बताता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं मॉल कॉन्सेप्ट प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन। तो मॉल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन इन दोनों को मैं एक साथ ही कंसिडर करता हूं क्योंकि बहुत बार पता भी नहीं चलता कि क्वेश्चन सॉल्यूशन का है या फिर मॉल कॉन्सेप्ट का, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड से होते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी आपकी अगर आप में से दोनों में से कोई एक नहीं आता है। तो इन चारों को मिलाकर लगभग 8 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपसे हर साल पूछे जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो आपकी मर्जी हो उस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो और चाहो तो आपको उसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जीओसी और हाइड्रोकार्बन प्लस एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और प्लस एमाइन, इन सबको मिलाकर 12 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप जीओसी और हाइड्रोकार्बन को कंसिडर करो तो यहाँ से 6 से 8 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीओसी से आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता दूंगा नीचे सब टॉपिक्स भी कि कौन से इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इन टॉपिक्स को मिलाकर टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चन को आप ऐड करोगे तो लगभग 30 to 35 क्वेश्चन आपके
मैंने बता दिए हैं, जिससे कि आपकी अगर जीरो प्रिपरेशन भी है अभी तक तो भी आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। तो एटलीस्ट आप एक रेस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंच सकते हो। और अगर आपका स्कोर अच्छा चल रहा है और अगर आप चाहते हो कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, तो इन टॉपिक्स में से कोई टॉपिक आप चेक करना और फिर अपने आप को जज कर लेना वहाँ से। अब बताता हूँ कि सब टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब सब टॉपिक्स अगर जिसको अच्छे से रीड करना ही है तो वो अपना टॉपिक देख कर सिलेक्ट कर सकते हो कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहो तो स्किप कर सकते हो। बट अगर जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमें तो टॉपिक नहीं, ये तो हमें भी पता है, आप सब टॉपिक के बारे में बताओ, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर यानी कि BO बॉन्ड ऑर्डर के से ज़्यादा क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। वो इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऑर्डर से अगर बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना आता है तो बाकी चीज़ें आप कर सकते हो, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी वगैरह, बॉन्ड लेंथ वगैरह, वो सभी इसी से आएंगी। तो ये आना जरूरी है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाता है। हाइब्रिडाइजेशन चाहो तो आपको नोमेनक्लेचर से आप उसको हाइब्रिडाइजेशन दोनों को साथ में देखे पूछ ले, या फिर अलग से पूछे तो यहाँ से करीब आपको 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं। चाहे किसी भी तरीके से मिले तो आपको हाइब्रिडाइजेशन भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। सॉल्यूशन प्लस मॉल कॉन्सेप्ट, ये मैंने ऊपर आपको बताया था कि इन दोनों को इंटर रिलेटेड दोनों चैप्टर हैं, तो यहाँ से 2 से 3 MCQs आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि मॉल कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन तो फिक्स है। वो क्वेश्चन कौन से हैं वो भी मैं हो सकता है आपको फ्यूचर में बताऊँ। अगर आप उसकी तैयारी करके जाओगे तो आपको वो वैसा का वैसा एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। फिजिक्स में भी मैं ऐसा करूंगा, जो फिजिक्स का टॉपिक है वो मैंने बता दी है ऑलरेडी, बट मैं और इसमें अच्छे से आपको बता दूंगा। तो ये बात हुई 3 टॉपिक्स की। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक ट्रेंड्स। इनऑर्गेनिक ट्रेंड्स यानी कि ऑर्डर पूछते हैं, उसमें से कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है। मोस्टली एक्सेप्शंस उसमें पूछते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो कोई भी कर देगा। जैसे कि बॉन्ड लेंथ हो गया, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, बॉन्ड एंगल हो गया, EA हो गया, EN हो गया, स्टेबिलिटी होगी, थर्मल स्टेबिलिटी होगी, बाकी और भी स्टेबिलिटी आ जाएगी, फाजांस रूल आ जाएगा। वो सारी चीज़ें मैंने, अगर आपको समझ में नहीं आई हुई हैं तो मैंने चैनल के ऊपर 1 शॉर्ट वीडियो इनके ऊपर बनाया हुआ है, वो देख लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक ट्रेंड से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं हर एग्जाम के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं नेम रिएक्शंस। तो नेम रिएक्शन का क्वेश्चन भी हर साल आता है। तो इसमें नेम रिएक्शन के अंदर आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, कैनेजारो रिएक्शन हो गई, कंडेंसर रिएक्शन वगैरह, ये सब देख लेना, आपको बहुत अच्छी रहेगी। बाकी अगर चाहो तो नेम रिएक्शन कंप्लीट होगी, तभी आपको अच्छे से आप कॉन्फिडेंस मिल पाएगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन नेम रिएक्शंस के हर एग्जाम में पूछते हैं। SN1, SN2, एलिमिनेशन 1 और एलिमिनेशन 2, इन दोनों रिएक्शंस में से अगर ये नहीं जिस ईयर में आएगी तो उसमें SN1 और SN2 आएगी, लेकिन जिसमें अगर ये नहीं आएगी उसमें ये आएगी। तो 2 MCQs यहाँ पर आप देख के चलो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। डी एंड एफ ब्लॉक प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लेंथेनाइड प्लस एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एफ ब्लॉक का कोई क्वेश्चन आता है तो मेनली वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहीं से आता है। डी ब्लॉक का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछ लेते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट, इनको मिलाकर लगभग 2 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी प्लस पीएच। स्टेबिलिटी यानी कि अगर आप चले जाओ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तो वहाँ से आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेंगे, यानी कि स्टेबिलिटी निकलवाएंगे आपसे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, या फिर अगर स्टेबिलिटी नहीं पूछेंगे तो पीएच किसी ना किसी का वो पूछ रहे होंगे। ये परमानेंट क्वेश्चन होते हैं नीट के लिए, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप इनसे मान के चल सकते हो। अब नेक्स्ट आता है नर्स्ट इक्वेशन। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको दिखती है वो नर्स्ट इक्वेशन प्लस ई सेल, तो इसी से आपको ई सेल निकालने को मिलता है, प्लस फेराडेज लॉ से, और या फिर कंडक्टेंस आपको निकालने के लिए बोलते हैं, यानी कि कैपिटल G आपको निकालने के लिए बोलते हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि इस टॉपिक में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें से, इन टॉपिक्स में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। वो आप इजीली कर पाओगे जब आपको आता है। पी ब्लॉक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें सबसे मेजर चीज़ ये है कि नाइट्रोजन का बनना, इससे नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी ये डिलीट हो चुका है सिलेबस से, तो इसको डिलीट कर दो आप अपने माइंड से भी। लेकिन पहले जब मैं बताता था, पिछले साल जब मैंने बताया था, तो नाइट्रोजन, बोरॉन और कार्बन फैमिली इससे क्वेश्चन बताता था, लेकिन अभी ये हट चुका है। तो बोरॉन और कार्बन फैमिली, इन दोनों को अच्छे से कर लो, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आती है इतनी बात समझ में, इसको मैंने डिलीट किया हुआ है, लिखा इसीलिए था कि तीनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अभी ये हट चुका है, तो इन 2 पे आप फोकस कर सकते हो। HEIR इफेक्ट, जो कि आपको GOC में देखने को मिलते हैं, इसमें एरोमेटिसिटी का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर इन चारों में से कोई एक, या फिर IUPAC नेमिंग, या फिर हाइब्रिडाइजेशन, इन सबको मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट बात करें जीरो ऑर्डर की रिएक्शन या फिर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। मोस्टली आपकी बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर या फिर जीरो ऑर्डर यही होती है। तो
किसी को छोड़कर नहीं जा सकते आप लोग, तो इसमें से दोनों को करके जाओगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आपको सिर्फ और सिर्फ आप उसकी यूनिट देख के आपका आंसर आ जाए, बट इसको करके जरूर जाना चाहिए। बोर मॉडल प्लस डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो ये फेवरेट टॉपिक है उनका फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में कर लोगे तो फिजिक्स में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसका उल्टा भी पॉसिबल हो सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट, अब मैग्नेटिक मोमेंट आपका बॉन्ड ऑर्डर वाले चैप्टर में भी यानी कि केमिकल बॉन्डिंग में भी पूछते हैं, और आप याद करो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पूछते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, और इसका भी क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेते हैं कहीं ना कहीं। अब डेल्टा इक्वल डेल्टा एस यानी कि एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड एनर्जी, ये इससे भी क्वेश्चन आपका एक पूछा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स याद करके रख लो। तो ये सारे सब टॉपिक मैंने बता दिए। कौन सी केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने बता दिया, टॉपिक भी बता दिए। अब इसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ छूट गया है आपकी केमिस्ट्री के लिए। तो अब अगर आपने किसी ने भी ये वीडियो देखा है जो सीरियस हैं, तो वो ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमें पता नहीं चला किसी चीज़ के बारे में। सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हैं कमेंट्स हैं, ज़रूर कमेंट कर देना। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर मन करे तो लाइक कर देना, और चाहो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।